मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंताय। 3 अर्थ कल्पोपन पर्यंत देव क्रमशः 10, 8, 5 और 12 भेद वाले होते हैं। भवनवासी देव 10 प्रकार के, व्यंतर देव 8 प्रकार के, ज्योतिष्क देव 5 प्रकार के तथा कल्पोपन देव 12 प्रकार के होते हैं। राजवार्तिक 1 इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्षलोक पालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विशिकाश चैक्षे। 4 अर्थ प्रत्येक, चारों निकाय में इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल विशिक भेद है। सूत्र में कल्पोपम पर्यंताएं पद का कारण। सूत्र में कल्पोपम पर्यंताएं वचन ग्रैवेकादि का निषेध करने के लिए दिया है। नव ग्रैवेकादि का वर्णन आगे करेंगे। उनका 12 विकल्पों में अंतर्भाव नहीं हो, इसलिए कल्पोपन पर्यंताएं विशेषण दिया गया है। 4 निकाय का वर्णन प्रथम सूत्र से कर लेने पर 10, 8, 5 और 12 भेद क्रमशः भवनवासी आदि निकाय के हो जाते हैं। परंतु कल्पवासी और अहमिंद्र ये संपूर्ण वैमानिक देव 12 भेदों में गर्भित नहीं है, अर्थात कल्पवासी देवों के ही 12 भेद है, कल्पातीत अहमिंद्रों के नहीं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्रकार ने कल्पोपन पर्यंताएं पद का ग्रहण किया है। श्लोक 5/510 कल्प इंद्र सामानिक आदि कल्पनाओं का अधिकरण होने से या रूढ़िवश कल्प कहे जाने वाले इंद्रादि 10 प्रकार जिनमें कल्पित है उन्हें कल्प कहते हैं। रावा 3 यहां पर चारों निकायों के भेद बताए गए हैं, अर्थात भवनवासी देवों के 10 भेद होते हैं, व्यंतर देवों के अष्ट अर्थात 8 भेद होते हैं, ज्योतिषी देवों के 5 भेद होते हैं और वैमानिक देवों के 12 अर्थात 12 विकल्पाय भेद होते हैं। कल्पोपन का अर्थ है जो कल्प में उत्पन्न हो, उन्हें कल्पोपन देव कहते हैं। स्वर्ग 16 होते हैं, लेकिन उनमें इंद्रों की संख्या 12 होती है। प्रारंभ के 4 स्वर्गों के 4 इंद्र, फिर 8 स्वर्गों के 4 इंद्र और अंतिम 4 स्वर्गों के 4 इंद्र, इस तरह 16 स्वर्गों की व्यवस्था बन जाती है। इसलिए यहां 12 विकल्प वाले कल्पोपन देव बताए गए हैं। भवनवासी आदि देवों में भेद। देव जो 4 प्रकार के होते हैं, इनमें भी कई प्रकार के प्रभेद होते हैं। इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल विशिक भेद है। तत्वार्थ सूत्र 4/4 इंद्र, प्रतीन्द्र, दिगीन्द्र, लोकपाल, त्रायस्त्रिंश, सामानिक, तनुरक्षक, 3 प्रकार के पारिषद, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल विशिक ऐसे भेद जानने चाहिए। त्रिलोकसार 223 ये 10-10 भेद कल्पवासी, वैमानिक व भवनवासी देवों में होते हैं तथा व्यंतर और ज्योतिष देवों में त्रायस्त्रिंश व लोकपाल इन 2 भेदों से रहित केवल 8-8 भेद होते हैं। इंद्र राजा के समान, सामानिक देव पिता, गुरु, उपाध्याय के समान, त्रायस्त्रिंश देव मंत्री और पुरोहित के समान, पारिषद देव सभासद के समान, आत्मरक्ष देव अंगरक्षक के समान, लोकपाल देव कोतवाल के समान, अनीक देव 7 प्रकार की सेना के समान, प्रकीर्णक देव नगरवासी के समान, अभियोग्य देव हाथी, घोड़ा आदि वाहन के समान, किल विशिक देव चांडाल आदि के समान होते हैं। 1 इंद्र जो राजा के समान होता है, अन्य देवों से भिन्न अणिमादि रिद्धियों एवं परमेश्वर्य को प्राप्त देव होता है, वो इंद्र होता है। इंद्र अन्य देवों से अधिक शक्तिशाली, अणिमा, महिमा, गरिमा आदि गुण स्वरूप परम ऐश्वर्य के योग से जो प्रभावशाली होकर अपने मंडल का सर्वाधिकारी स्वामी होता है, अर्थात आज्ञा, प्रचार और प्रभुता इन 2 शक्तियों से युक्त है, जिसकी आयु, वीर्य, परिवार, भोगोपभोग, स्थान
आदि सामान्य देवों के समान नहीं होते हैं, उसे इंद्र कहते हैं। श्लोक वार्तिक 5/512। प्रतीन्द्र देव, जो देव युवराज के समान होते हैं, प्रतीन्द्र देव है। ये इंद्र के बराबर है। तिलोय पर्णति 3:64-68। इंद्र के प्रतीन्द्र चारों दिशाओं में जानने चाहिए। वे सब तुल्य बल, रूप, विक्रम एवं प्रताप से युक्त होते हैं। जम्बूद्वीप पर्णति 11/3,05,306। सामानिक देवों में जो प्रधान देव होता है वो प्रतीन्द्र कहलाता है। जिस प्रकार यहां सभापति, उपसभापति या मंत्री, उपमंत्री, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर होते हैं, उसी के समान प्रतीन्द्र को जानना चाहिए। श्लोक वार्तिक ही 5/513। 2. सामानिक देव, जिन देवों में इंद्र के समान समानताएं होती है वे सामानिक देव होते हैं। जो आयु इंद्र की है वही आयु सामानिक देव की होती है। जितना परिवार इंद्र का है उतना ही परिवार सामानिक देवों का है। इसके अतिरिक्त बल, भोग, उपभोग आदि की जो सामग्री है वो सभी इंद्रों के समान होगी, लेकिन आज्ञा देने का अधिकार केवल इंद्र के पास ही होता है। इसलिए आज्ञा को ही सबसे बड़ा ऐश्वर्य माना जाता है। उस आज्ञा को धारण करने वाले सामानिक देव नहीं होते हैं। शेष सभी कुछ इन सामानिक देवों में इंद्र के समान होता है। ये देव माता पिता तुल्य, गुरु, उपाध्याय आदि के समान प्रतिष्ठित स्थानों पर आदरणीय होते हैं। सामानिक देव भी वैभव आदि में लोकपाल के सदृश होते हैं। जम्बूद्वीप पर्णति 11/306। 3. त्रायस्त्रिंज देव, जो देव पुत्र के सदृश होते हैं, मंत्री और पुरोहित के समान हितकारी शिक्षा देने वाले होते हैं, वे त्रायस्त्रिंज देव हैं। इनका कार्य सभा में विचार विमर्श करना, उन्हें सलाह देने का रहता है। ये संख्या में 33 होते हैं, इसलिए त्रायस्त्रिंज कहलाते हैं। इनका कार्य इंद्र को सम्मति प्रदान करना है। 4. पारिषद देव, इंद्र के सभासद को पारिषद देव कहते हैं। ये मित्र, परिजन, प्रेमीजन, स्नेहीजन के समान विनोदशील होते हैं। इंद्र उन पर अतिशय प्रेम रखता है। पारिषद 3 प्रकार की होती है: बाह्य पारिषद, मध्य पारिषद और आभ्यंतर पारिषद। सर्वार्थ सिद्धि 449। बाह्य परिषद का नाम जतु है। ये देव अत्यंत स्थूल, निष्ठुर, क्रोधी, अविवाहित और शस्त्रों से उद्युक्त जानना चाहिए। वे वहां दूर हटों की घोषणा करते हैं। मध्यम परिषद का नाम चंदा है। वैंत रूपी लता को हाथ में ग्रहण करने वाले, आरूढ़ वेश के धारक तथा कंचुकी की पोशाक पहने मध्यम पारिषद बहुधा अंतःपुर के महत्तर होते हैं। अभ्यंतर परिषद का नाम समिता है। वरवरी, किराती, कुब्जा, कर्मांतिका, दासी और चेटी इनका समुदाय नाना प्रकार के वेश में अंतःपुर के अभियोग को करता है। जम्बूद्वीप पर्णति 11/271-282। 5. आत्मरक्ष देव, तनुरक्षक, अंगरक्षक के समान रक्षा करने वाले देवों को आत्मरक्ष देव कहते हैं। ये अंगरक्षक के समान तलवार ऊंची उठाकर इंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं। इंद्र को किसी का भय नहीं है, फिर ये देव क्यों? यद्यपि इंद्र को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, फिर भी रिद्धि विशेष का दूसरों पर प्रभाव डालना दिखलाने के लिए, उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए आत्मरक्ष देव इंद्र के पीछे खड़े रहते हैं। ये अंगरक्षकों के समान कवच पहने हुए, सदा मारने के लिए उद्यत, रौद्र मूर्ति, वीरवेश के धारक इंद्र की पीठ पीछे खड़े रहते हैं। राजवार्तिक 5. 6. लोकपाल देव, जो देव कोतवालों के समान होते हैं, वे लोकपाल कहलाते हैं। स्वर्ग की पूर्वादि चारों दिशाओं में क्रमशः सोम, यम, वरुण, कुबेर ये 4 देव कोतवाल के समान हैं। वे लोकपाल हैं। जो दुर्ग रक्षक के समान स्वर्ग लोक की रक्षा करते हैं, उन्हें लोकपाल कहते हैं। महापुराण 22/28। 7. अनीक देव, सेना के तुल्य जो देव होते हैं वे अनीक देव कहलाते हैं। जैसे यहां मिलिट्री में रहने वाले लोग होते हैं, वैसे ही वहां पर ये अनीक देव रहते हैं। वहां पर 7 प्रकार की सेनाएं रहती हैं। कुछ पैदल चलने वाले देव होते हैं, कुछ घोड़ों पर बैठने वाले भी देव होंगे, कुछ बैल पर बैठने वाले देव होंगे,
कुछ रथ पर बैठने वाले देव होंगे, कुछ हाथी पर बैठने वाले देव होते हैं। उस सेना में कुछ गंधर्व भी होते हैं जो गाने और बजाने का कार्य करते हैं, उन्हें गंधर्व कहा जाता है। और उस सेना में नर्तकी भी होती है। इस तरह से ये 7 प्रकार की देवों की सेना होती है। 8 प्रकीर्णक देव। ये सामान्य प्रकार के देव होते हैं, नगर वासियों के समान होते हैं। जैसे आपके यहाँ गांवों में, शहरों में जो प्रजा की तरह लोग रहते हैं, ऐसे ही ये प्रकीर्णक जाति के देव कहलाते हैं जो उन स्वर्गों में बसे रहते हैं। 9 आभियोग्य देव। इन देवों का कार्य वाहन चलाना होता है। ये देव या तो वाहन चलाते हैं या फिर स्वयं विक्रिया से वाहन बन जाते हैं। अगर इंद्र का मन बैल पर सवारी डॉट करने का होगा तो ये ही आभियोग्य जाति के देव बैल का रूप धारण करेंगे। इंद्र अपनी विक्रिया रिद्धि से बैल नहीं बनाएगा। ये आभियोग्य जाति के देव ही बैल, हाथी अथवा अन्य रूप को धारण करेंगे। इन आभियोग्य जाति के देवों को इंद्र की दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। ये देव बैल अथवा हाथी का रूप धारण करके इंद्र को सवारी कराएंगे। इस तरह वहां दास के रूप में रहने वाले आभियोग्य जाति के देव हैं। ये आभियोग्य देव शेष 9 प्रकार के देवों का सेवा कर्म करते हैं तथा ये सभा में बैठने के योग्य नहीं होते हैं। महापुराण 22/29। 10 किल्विषिक देव। ये देवों में निकृष्ट जाति के देव होते हैं। जिस तरह आपके शहर अथवा गांव के बाहर लोग बसे रहते हैं, उसी तरह वहां भी कुछ पाप बहुल जीव हैं। वे सीमा के पास रहते हैं। किल्विषिक जाति के देव इंद्र की सभा में प्रवेश नहीं कर सकते। ये देव सभा के बाहर ही रहते हैं। किल्विष का अर्थ है पाप। पाप के कारण ही उनको वो पर्याय मिलती है। यदि थोड़ा पुण्य कर लिया तो देव बन गए, लेकिन उसमें पाप की बहुलता रही तो वे किल्विषिक जाति के देव बन जाते हैं। किल्विषिक देव चांडाल की उपमा को धारण करने वाले हैं। तिलोय पर्णति 3/68। विशेष प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विषक इन देवों का प्रमाण का उपदेश काल के वश से उपलब्ध नहीं है। कंदर्प और अभियोग्य जाति के देव 16वें स्वर्ग तक ही पाए जाते हैं। एवं लांतव कल्प से ऊपर सम्मोह और किल्विषिक देव नहीं है। मूलाचार 1135। एक ही निकाय में इंद्र सामानिक आदि 10 भेद की सिद्धि। यद्यपि सामान्य देवगति नामक पुण्य कर्म से चारों निकायों के जीव देव होते हैं, परंतु विशिष्ट पुण्य प्रकृतियों का रसोदय होने से इंद्र सामानिक आदि विशेष की युक्ति प्रमाण और आगम प्रमाण से सिद्धि हो जाती है। श्लोक वार्तिक 5/517। इस तरह ये 10 प्रकार की व्यवस्था स्वर्गों में बनी हुई है। इन 10 प्रकार की व्यवस्था का नाम ही कल्प कहलाता है। कल्प का अर्थ है कल्पना। 10 प्रकार की व्यवस्था की जहां पर कल्पना की जाए उनको कल्पोपन्न देव कहते हैं, अर्थात कल्पों में रहने वाले देवों को कल्पोपन्न देव कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 4 से 10 प्रकार के देव की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।